प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों के बाद अब अनलॉक की बारी राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र की है। दोनों ही राज्यों में कोरोना ने कुछ हफ्तों पहले तक भीषण कहर बरपाया था। अब संक्रमण काबू में आने के बाद इन दोनों राज्यों में भी सोमवार से काफी हद तक कुछ पाबंदियां कम होने जा रही हैं, लेकिन रियायतों के दौर में भी बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। पहले बात राजधानी की करेंगे। दिल्ली में करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन की पाबंदियों से सोमवार से पाबंदियों में ढील मिलनी शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण में आ रही गिरावट को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लोगों को उनके काम पर वापस लौटने का रोड मैप तैयार किया है। इसी के तहत सोमवार से कई क्षेत्रों में छूट दी जा रही है, लेकिन शर्तों के साथ। सोमवार से दिल्ली के सभी बाजार और मॉल खुल जाएंगे, लेकिन ऑड इवन व्यवस्था के तहत, यानी आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और बाकी आधी दुकानें दूसरे दिन। हालांकि अलग थलग दुकानें रोजाना खोलने की इजाजत है। जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। लगभग 50 दिन के लॉकडाउन के बाद राजधानी दिल्ली कल से अनलॉक होने जा रही है। तमाम बाजार अब ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुल सकेंगे। दिल्ली के अलग अलग बाज़ारों के अंदर इस चीज़ की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, यानी अगर ऑड नंबर की दुकान है तो ऑड नंबर की दुकान ही खुलेगी, और इसके अलावा अगर इवन नंबर की दुकान है तो उसको इवन डे वाले दिन ही दुकान खोलने की इजाज़त जो है वो दी गई है। बाज़ार में तमाम जो व्यापारी हैं उनके लिए एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही है। मानते हैं बड़ी राहत है दिल्ली के लिए? देखिए जी, बहुत बड़ी राहत है। पिछले 50 दिनों से घर पे बैठकर व्यापारी वर्ग घर पे बैठकर अपनी फिक्स डिपॉजिट से, अपनी सेविंग से अपना परिवार चला रहा था। अब कल से लॉकडाउन खुलेगा। काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी है इसके अंदर, कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के रहना, और भीड़ भड़क्का में ना ज़्यादा, अपनी दुकानों पे ज़्यादा भीड़ ना रखी जाए, तो बहुत बड़ी चुनौती है। कई सरकारी दफ्तर पहले भी आवश्यक सेवा के तहत चालू थे, लेकिन सोमवार से सभी सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खुल जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के सभी अधिकारी आ सकेंगे, जबकि बाकी के कर्मचारियों की क्षमता आधी होगी। इसी तरह आधी क्षमता के साथ निजी दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। केजरीवाल सरकार के ऐलान से निजी दफ्तरों में काम करने वाली दिल्ली की बड़ी आबादी के माथे की लकीरें थोड़ी हल्की पड़ी हैं। रोजगार छिन जाने के डर के साए में एक एक दिन घर पर काट रहे लोग अब सोमवार से दफ्तर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। लंबे वक्त के बाद कल से राजधानी दिल्ली अनलॉक होने जा रही है। तमाम मॉल्स और उसके साथ साथ मेट्रो को भी खोलने की इजाज़त जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। दिल्ली के तमाम मॉलों के अंदर सैनिटाइजेशन का वर्क किया जा रहा है। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत मॉल्स के अंदर तमाम दुकानें जो हैं वो खुल सकेंगी। इसके साथ साथ 50% क्षमता के साथ मॉलों को खुलने की इजाज़त जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। इसके साथ साथ दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने वालों के लिए भी 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो में सफ़र करने की इजाज़त जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। थमे पड़े दिल्ली मेट्रो के पहिए भी सोमवार से फिर से दौड़ने लगेंगे। मेट्रो को आधी क्षमता के साथ चलाने की इजाज़त दे दी गई है। दरअसल आंकड़े साफ बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक काबू में आ चुकी है। दूसरी लहर में दिल्ली में 20 अप्रैल को सबसे ज्यादा 28,395 मरीज दर्ज किए गए थे, जबकि 5 जून को नए मरीजों की संख्या 114 रही। वहीं 3 मई को दिल्ली में कोरोना से सबसे ज्यादा 448 मौत हुई, जबकि 5 जून को कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 60 रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब उनकी तैयारी अगले संभावित खतरे को लेकर है। थर्ड वेव कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में
किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। अगर 37,000 की तैयारी हमारी है तो फिर मान लीजिए और ज़्यादा आती है तो उसकी तैयारी तो होगी, उसके लिए हम ज़्यादा तैयार हो पाएंगे। दिल्ली में रियायतों का दौर पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुका था, लेकिन तब सिर्फ फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम को छूट दी गई थी। इतनी सीमित छूट के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर जाम लगना शुरू हो चुका था। ये सच है कि लॉकडाउन और पाबंदियां लंबे समय तक नहीं रह सकती, कोरोना से निपटने का तरीका भी नहीं हो सकती, लेकिन कोरोना वायरस अभी कहीं गया नहीं है। लिहाजा रियायतों के नए दौर में भीड़-भाड़ से निपटना दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली वालों को भी आधी रियायतों के साथ दोगुनी सतर्कता बरतनी होगी। दिल्ली से पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।